हाँ तो दोस्तों, रेलवे विभागीय परीक्षा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज आप देखने जा रहे हैं पूर्वोत्तर रेलवे दुर्घटना नियमावली के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट नंबर 1। तो चलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए ताकि आपको दुर्घटना नियमावली के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन हो सके। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 है कि दुर्घटना नियमावली का वर्णन सामान्य एवं सहायक नियम के किस चैप्टर के किस नियम से निकाला गया है। दोस्तों, सामान्य एवं सहायक नियम में कहाँ दुर्घटना नियमावली का जिक्र है कि आप जाकर देखें। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। का नंबर ऑप्शन है छठा चैप्टर के 6.2 में। खा नंबर है छठा चैप्टर के 6.1 में। गा नंबर ऑप्शन है छठा चैप्टर के 6.03 में। घा नंबर है छठा चैप्टर के 6.06 में। दोस्तों, इसका सही आंसर है छठा चैप्टर के 6.01 में। छठा चैप्टर के 6.01 इसका सही आंसर है। क्या सही आंसर है? छठा चैप्टर के 6.01 में। अब देखिए, यदि हम लोग ऑप्शन के अनुसार देखते हैं तो पहला ऑप्शन है 6.02। तो 6.02 में क्या दिया गया है? दुर्घटना होने या संचार साधन फेल हो जाने पर रेल संचालन। ये 6.02 में दिया गया है। ठीक, क्या दिया गया है? वर्किंग इन द केस ऑफ एक्सीडेंट ऑफ फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन। ये 6.02 में दिया गया है। क्या दिया गया है दोस्तों? वर्किंग इन द केस ऑफ एक्सीडेंट और फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन, यानी दुर्घटना होने या संचार साधन फेल हो जाने पर रेल संचालन। ठीक, और खा नंबर ऑप्शन है छठा चैप्टर के 6.01 जो कि सही आंसर है। यहीं से दुर्घटना नियमावली लिया गया है। ठीक, ये क्यों सही आंसर है? इसमें क्या दिया गया है जीएसआर में? तो जीएसआर में इसमें 3 पॉइंट दिया गया है। पहला यह है कि जब स्टेशन मास्टर को किसी दुर्घटना या अवरोध की सूचना मिलती है तो वह यातायात की रक्षा के लिए शीघ्रतम संभव उपयुक्त साधनों द्वारा सभी आवश्यक सावधानियां बरतेगा। ठीक, और दूसरा पॉइंट यह है कि यदि कोई गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो स्टेशन मास्टर गाड़ी को सभी आवश्यक सहायता भेजने का प्रबंध करेगा। और तीसरा पॉइंट यह है कि स्टेशन मास्टर यथासंभव शीघ्र दुर्घटना की रिपोर्ट विशेष अनुदेशों के अनुसार करेगा। और इसी के सहायक नियम जो है, इसी में सहायक नियम है 6.01 के पहला कि दुर्घटनाओं की रिपोर्ट करने के नियम पूर्वोत्तर रेलवे दुर्घटना नियमावली में दिए गए हैं। इसी के तहत पूर्वोत्तर रेलवे की दुर्घटना नियमावली निकाली गई है, पढ़ी जाती है। क्या दिया गया है कि दुर्घटनाओं की रिपोर्ट करने के नियम पूर्वोत्तर रेलवे की दुर्घटना नियमावली में दिए गए हैं। द रूल्स ऑफ रिपोर्टिंग एक्सीडेंट्स आर कंटेंट इन द एनी रेलवे एक्सीडेंट मैनुअल। ठीक, इसी के तहत रिपोर्ट की जाती है। और गा नंबर ऑप्शन है छठा चैप्टर के 6.03। इसमें क्या है? इसमें दिया गया है जीएसआर में स्टेशनों के बीच गाड़ियों की रक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेन स्टॉप्ड बिटवीन स्टेशंस। ठीक, जहां ट्रेन खड़ी हो जाती है स्टेशनों के बीच में, वहां गाड़ी की रक्षा कैसे की जाएगी। जैसे बीजी में 600, 1210 इस पे आप पटाखा लगा के करते हैं। ठीक, तो वो गाड़ियों की रक्षा जो है वो कहाँ दिया गया है? 6.03 में, स्टेशनों के बीच गाड़ियों की रक्षा। और घा ऑप्शन है छठा चैप्टर के 6.06। ये इसमें क्या है? इसमें है बिना प्रस्थान प्राधिकार के ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी, ट्रेन इन ए ब्लॉक सेक्शन विदाउट अथॉरिटी टू प्रोसीड। ठीक, यानी कि चारों ऑप्शन को हम लोग जान ले, बहुत महत्वपूर्ण है। तीनों का नंबर ऑप्शन है 6.02। ये क्या है? दुर्घटना होने या संचार साधन फेल हो जाने पर रेल संचालन, वर्किंग इन द केस ऑफ एक्सीडेंट ऑफ और फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक, और खा नंबर ऑप्शन है 6.01। 6.01 जो है दुर्घटना या अवरोध, एक्सीडेंट और ऑब्स्ट्रक्शन के वर्णन है, और इसी के तहत दुर्घटना नियमावली निकाली गई है। इसलिए सही आंसर है खा नंबर। अगा नंबर था छठा चैप्टर के 6.03। इसमें क्या है? छठा चैप्टर में 6.03 में है स्टेशनों के बीच गाड़ियों की रक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेन स्टॉप्ड बिटवीन स्टेशंस। और घा नंबर है छठा चैप्टर के 6.06। इसमें क्या है? बिना प्रस्थान प्राधिकार के ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी, यानी ट्रेन इन ए ब्लॉक सेक्शन विदाउट अथॉरिटी टू प्रोसीड है। ठीक, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसका सही आंसर तो हो गया 6 चैप्टर के 6.01 में। ठीक, और अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, पूर्वोत्तर रेलवे के दुर्घटना नियमावली में कुल कितने अध्याय और कितने परिशिष्ट हैं? तो दोस्तों ध्यान रखें, पूर्वोत्तर रेलवे के दुर्घटना नियमावली में कुल कितने अध्याय और कितने परिशिष्ट हैं। देखिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन पहला है 3 अध्याय और 10 परिशिष्ट। ये गलत है दोस्तों, अध्याय अधिक होता है, परिशिष्ट कम होता है। खा नंबर है 16 अध्याय और 84 परिशिष्ट। ये गलत है। गा नंबर है 10 अध्याय और 3 परिशिष्ट। ये सही है आंसर। पूर्वोत्तर रेलवे के जो दुर्घटना नियमावली है उसमें 10 अध्याय है और 3 परिशिष्ट हैं। कितने हैं? 10 अध्याय हैं और 3 परिशिष्ट हैं। अब जरा सा ऑप्शन पे ध्यान दे, का नंबर ऑप्शन उल्टा करके लिखा गया है। खा नंबर ऑप्शन है 16 अध्याय 84 परिशिष्ट। ये नहीं होता है, लेकिन 16 और 84 कोई चीज होता है दुर्घटना नियमावली में। वो क्या है? 16 वर्ग होते हैं दुर्घटना के। जैसे ए से आर तक 18 लेटर हो रहे, लेकिन ए से आर तक दुर्घटना नियमावली में वर्णन है, परंतु उसमें आई और ओ को छोड़ा हुआ है। किसको छोड़ा हुआ है दोस्तों? आई और ओ को छोड़ दिया गया है। आई और ओ दुर्घटना नियमावली में वर्ग नहीं है, तो आई और ओ छोड़ देने पे ए से आर तक 16 वर्ग में दुर्घटना को विभाजित किया गया है। और यदि उनके उपवर्गों की संख्या देखें तो 84 हो चुकी है। उपवर्गों की संख्या कितने हैं दुर्घटना नियमावली में? उपवर्गों की संख्या 84 है। ठीक, 84 उपवर्ग हैं दुर्घटना नियमावली में। उपवर्ग जो है 84 है। ठीक, और यानी सबसे और क्लास कितने हैं? क्लास जो है 16 है, यानी 16 वर्गों और 84 उप वर्गों में दुर्घटना नियमावली को दुर्घटना को विभाजित किया गया है। दुर्घटना को 16 वर्ग और 84 उप वर्ग में विभाजित किया गया है। और यदि दुर्घटना को कितने भाग या कितने प्रकार में देखी जाए तो 5 भाग 5 प्रकार में विभाजित किया गया है। और दुर्घटना नियमावली में अभी तक 5 करेक्शन स्लिप लगाए जा चुके हैं। तो आपको इस प्रश्नों से बहुत सारा प्रश्नों का उत्तर मिला, लेकिन इसमें सही ध्यान रखें कि दुर्घटना नियमावली में 10 अध्याय है, 3 परिशिष्ट है। ठीक, 16 वर्गों में विभाजित किया गया है, 84 उप वर्गों में विभाजित किया गया है और 5 भागों में विभाजित किया गया है। दुर्घटनाओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 5 भागों में। कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 16 वर्गों में। कितने उपवर्गों में? 84 उपवर्गों में। तो चलिए, दुर्घटना नियमावली के अध्याय 2 में क्या किया गया है? दुर्घटनाओं का वर्गीकरण। अध्याय 6 में क्या है? एआरटी का वर्णन। कहाँ है दुर्घटना नियमावली में एआरटी का वर्णन? अध्याय 6 में। और अध्याय 8 में क्या है? दुर्घटना के जांच का वर्णन। अध्याय 10 में क्या है? दुर्घटना में सहायता गाड़ी उपकरण का वर्णन, ARME का। फिर से ध्यान दे दोस्तों, ध्यान रहे कि दुर्घटना नियमावली के अध्याय 2 में क्या लिखा हुआ है। तो ध्यान दे, दुर्घटना नियमावली के अध्याय 2 में दुर्घटनाओं का वर्गीकरण किया गया है। क्या किया गया है? दुर्घटनाओं का वर्गीकरण। अध्याय 6 में क्या किया गया है? ART का वर्णन। ART का वर्णन कहाँ देखेंगे कि दिन में 30 मिनट में निकले, रात में 45 मिनट में निकले, तो ये अध्याय 6 में ART का वर्णन है। और ध्यान रखें कि अध्याय 8 में क्या है? तो दुर्घटना जांच का वर्णन है दोस्तों। अध्याय 8 में क्या है? दुर्घटना जांच का वर्णन। अध्याय 10 में क्या है? तो दुर्घटना सहायता गाड़ी एवं उपकरण, ARME, एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट। तो इसका वर्णन जो है अध्याय 10 में किया गया है। कहाँ किया गया है? अध्याय 10 में। देखिए, ART का वर्णन जो है अध्याय 6 में है। ART का फुल फॉर्म होता है एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, ये अध्याय 6 में है। लेकिन ARME, एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट, इसका वर्णन अध्याय 10 में है। तो ध्यान दीजिए। अब चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि दुर्घटना नियमावली को क्रमशः कितने वर्ग, कितने उपवर्ग और कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो चूंकि आप जानते हैं दुर्घटना नियमावली कितने वर्ग, उपवर्ग, कितने भागों में विभाजित किया गया है। यदि हम लोग ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन को देखते हैं तो पहला ऑप्शन है 16, 84, 5। अब ध्यान दीजिए, वर्ग तो 16 है, उपवर्ग 84 है
और 5 भाग हैं, इसलिए का नंबर सही आंसर है। और इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे कि ऑप्शन में है, तो हम लोग कंफ्यूज ना हो। सब में 16, 84, 5 है, लेकिन क्रमशः पूछ रहा है कि पहले वर्ग होना चाहिए, तब उप वर्ग होना चाहिए, तब भाग होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए कि पहले वर्ग 16 वर्गों में विभाजित किया गया है, क्योंकि ए से लेकर आर तक 18 लेटर में 2 छोड़ा गया है, ठीक, ओ और आई, तो 16 वर्ग बचे, 84 उप वर्ग हैं, ठीक, और 5 जो है भाग में विभाजित किया गया है। अब देखिए दुर्घटना नियमावली के 5 भाग जो हैं, ठीक, 5 भाग यानी 5 प्रकार में विभाजित किया गया है कि उसमें देखा गया है कि कौन सी गाड़ी दुर्घटना हो रही, कौन सी यार्ड दुर्घटना हो रही, कौन सांकेतिक दुर्घटना है जो कि दुर्घटना के केवल संकेत हैं, ठीक, और कौन से उपस्करों की खराबी के अंदर आता है, जैसे लाइट खराब हो गया, रोलिंग स्टॉक खराब हो गया, इंजन खराब हो गया, ठीक, कौन असामान्य घटना है। तो इस तरह से दुर्घटनाओं को 5 भागों में विभाजित की गई है। कौन कौन से भाग, जैसे गाड़ी दुर्घटना हो गई, यार्ड दुर्घटना, सांकेतिक दुर्घटना, उपस्करों की खराबी और असामान्य घटना, ये 5 भागों में विभाजित किया गया है। यानी कि 16 वर्ग में 84 उपवर्ग और 5 भागों में, इसलिए सही आंसर हुआ का नंबर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक। अब इसको ध्यान रखें दोस्तों कि ये जो है कहाँ दिया हुआ है, तो दुर्घटना नियमावली के अध्याय 2 में इसका वर्णन है। अध्याय 2 में दुर्घटना को 16 वर्ग, 84 उपवर्ग, देखिए उपसर्ग लिखा गया है मिस्टेक से, उपवर्ग और 5 भागों में बांटा गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि निम्न में कौन से दुर्घटना के वर्ग, क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में कौन से दुर्घटना के वर्ग नहीं है। देखिए निम्न में कौन से दुर्घटना के वर्ग नहीं हैं, तो अब देखिए दुर्घटना के वर्ग अभी तक दोस्तों हम लोग देखते हैं का नंबर ऑप्शन में पहले देखें ई और एफ। आप जानते हैं ई और एफ दुर्घटना के वर्ग हैं। ई में अन्य रेल दुर्घटना होता है, एफ में निवारित टक्कर होता है, जिसको फॉल्स एक्सीडेंट कहिए तो याद हो जाएगा आपको। निवारित टक्कर मतलब कोई टक्कर नहीं हुई, होते होते बच गई, ठीक। और खा नंबर में है एल और एच। तो देखिए एल से लाइट याद रखिए तो याद हो जाएगा आपको, विद्युत उपकरणों की विफलता एल में आता है। एच क्या होता है कि खतरा के सिग्नल को पार कर जाना, उसको एच बोलते हैं, ठीक। हिट द एक्सीडेंट सिग्नल, मान लीजिए कि एक्सीडेंट सिग्नल को हिट कर गई, लाल सिग्नल को, तो खतरा के सिग्नल को पार कर जाना एच के अंदर आता है। तो एल आ एच तो दुर्घटना के वर्ग हैं ही हैं। अच्छा डी आ एम, तो डी से डिरेलमेंट आप याद रखिए, अवपतन, आ एम से एमएसटी करके याद कर लीजिए, एमएसटी, तो एमएसटी में क्या हो जाएगा, ठीक ना, एम से तो एम हो ही गया, एस से सिग्नल, आ टी से टेलीकम्युनिकेशन, ठीक। यानी एम जो है सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित है, तो ये भी दुर्घटना के वर्ग हैं। लेकिन आप जानते हैं कि बताया गया था कि आई और ओ दुर्घटनाओं के वर्ग में शामिल नहीं है, तो घा नंबर सही आंसर हुआ कि आई और ओ दुर्घटना के वर्ग में शामिल नहीं है। प्रश्न यही था ना कि निम्न में कौन से दुर्घटना के वर्ग नहीं है, तो इसका सही आंसर हुआ आई और ओ दुर्घटना के वर्ग नहीं है। और व्याख्या इसलिए बताया जा रहा है कि इसके बीच से कहीं से प्रश्न आवे तो आपसे मिस न करे। इससे आप समझ लिए अन्य रेल दुर्घटना, एफ से निवारित टक्कर, जिसको याद करने के लिए टक्कर होते होते बच गई यानी फॉल्स टक्कर, यानी कि दोनों के बीच के अंतर 400 मीटर या उससे अधिक रहा, ठीक। अच्छा खा नंबर है एल और एच, तो एल से आप जानते हैं कि लाइट उपकरण की विफलता विद्युत उपकरण के, या एच से क्या हो गया, खतरा के सिग्नल को पार कर जाने वाला है। गा नंबर में डी और एम है, डी से डिरेलमेंट होता है अवपतन, ठीक, और एम जो होता है सिग्नल या टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित है, एमएसटी करके ध्यान रखिएगा इसको, ठीक। तो ये सब दुर्घटना से संबंधित था, लेकिन आई और ओ दुर्घटना से संबंधित नहीं था, इसलिए यही आंसर सही हुआ, आई और ओ वाला, ये दुर्घटना से संबंधित नहीं था। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ठीक। अगला प्रश्न में हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि निम्न में किन वर्गों को 7 उपवर्गों में विभाजित किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि निम्न में किन वर्गों को 7 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। जो नीचे लिखा है का नंबर में FGL, क्या इसके 7 उपवर्ग हैं या नहीं। ठीक, खा नंबर में है A तथा R, इसके साथ हैं या नहीं। गा नंबर में D तथा Q, इसके साथ हैं या नहीं। घा नंबर में B, K तथा M, इसके साथ हैं या नहीं। तो देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है, FGL के 4 उपवर्ग है, याद रखिएगा एक साथ, इसीलिए बता रहे हैं। FG और L इनके 4 उपवर्ग हैं। ठीक, F1 से F4, G1 से G4, L1 से L4, इनके 4 उपवर्ग होते हैं। ये 3 ही ऐसे वर्ग हैं 16 वर्गों में जिनके 4 उपवर्ग हैं। कौन कौन? FGL, याद रखिए FGL। ठीक, FGL के कितने उपवर्ग हैं? 4। ठीक ना, FGL इनके 4 उपवर्ग हैं। खा नंबर है A तथा R, A शुरू में होता है और R लास्ट में, और इन दोनों के 5 उपवर्ग है। ये 2 ही हैं 16 में जिनके 5 उपवर्ग है, A तथा R का, फर्स्ट एंड लास्ट का इनके 4 उपवर्ग, 5 उपवर्ग हैं A और R का। कितने हैं? 5 A तथा R का। ठीक, गा नंबर है D तथा Q, इसके 6 उपवर्ग हैं। D और Q का कितने हैं? 6 उपवर्ग हैं। और घा नंबर है B, K, M, B, K और M का 7 उपवर्ग है दोस्तों, इसलिए सही आंसर हुआ B, K तथा M। ठीक, इन वर्गों के 7 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। B, K तथा M वर्गों को 7 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। तो आप लोग ध्यान रखें दोस्तों कि FGL को कितने उपवर्गों में विभाजित किया गया है? 4। A तथा R को कितने उपवर्गों में विभाजित किया गया है? 5। D तथा Q को कितने उपवर्गों में विभाजित किया गया है? 6। ठीक, और वहीं पे B, K तथा M को कितने उपवर्गों में विभाजित किया गया है दोस्तों? तो B, K तथा M को 7 उपवर्गों में विभाजित किया गया है, इसलिए सही आंसर हुआ B, K तथा M। ठीक, और अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, निम्न में किन वर्गों को 10 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। तो ध्यान दे दोस्तों, अब क्वेश्चन रहा हम लोगों का 10 उपवर्गों में विभाजित करने वाला। तो पहला ऑप्शन है E तथा H। ध्यान रखें, E और H के मात्र 2 उपवर्ग है। कितने हैं दोस्तों? 2। E तथा H के कितने हैं उपवर्ग? 2। अच्छा, N तथा P, इसके 3 उपवर्ग हैं। कितने हैं दोस्तों? N तथा P के, N और P ये 2 ही ऐसे हैं 16 में जिनके 3 उपवर्ग हैं। जिस तरह से E तथा H 2 ही हैं जिनके 2 उपवर्ग हैं, उसी तरह से N तथा P ये 2 ही हैं जिनके 3 उपवर्ग हैं। और देखिए, गा नंबर केवल C को दिया है, इसमें तो 9 उपवर्ग हैं। केवल C में कितने हैं दोस्तों? 9 उपवर्ग। और घा नंबर केवल J को दिया है। केवल J में दोस्तों ध्यान रखें, इसका ही 10 उपवर्ग है। J लेटर ABCD के 10 नंबर पे आता भी है और इसका उपवर्गों की संख्या भी 10 है, ध्यान रखिएगा। J का कितने उपवर्ग हैं? 10। अब ध्यान रखिए, J जो है इंजन या चल स्टॉक में खराबी से संबंधित है, इंजन में जंग लग गई करके याद रखिए। ठीक, तो समझ जाएंगे। तो इंजन की खराबी जो है J वर्ग में आता है, इसके उपवर्गों की संख्या 10 है। ठीक, J इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए, J1 से J2 तक इसमें होता था। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि निम्न में से किस जानवर को रेलवे ट्रैक पर कट जाना CRO के अंतर्गत नहीं माना जाता है। CRO का फुल फॉर्म होता है कैटल रन ओवर। CRO का फुल फॉर्म क्या होता है? कैटल रन ओवर, यानी मवेशी, कैटल मतलब मवेशी, रन ओवर कट जाती है। मवेशी जब ट्रेन के आगे आके कट जाती है तो CRO होता है। ठीक, लेकिन वास्तविक में जिसको दुर्घटना नियमावली में मवेशी माना जाता हो वो कटेगा तभी CRO कही जाएगी। अब ऑप्शन है कि किस जानवर को रेलवे ट्रैक पर कट जाना CRO नहीं माना जाता है।
ठीक, भले ही रेल खड़ी हो जाए रेलवे उड़ान हो, लेकिन सीआरओ नहीं माना जाए। तो वो 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि भेड़, सुअर, गधा, उपयुक्त सभी। तो देखिए, भेड़, सुअर, गधा ये सब जब कटते हैं तो इसको सीआरओ नहीं माना जाएगा। आप सस्पेंस में होंगे, क्या ये जानवर नहीं है? हाँ, दुर्घटना नियमावली के अनुसार यदि हम लोग पूर्वोत्तर रेलवे की दुर्घटना नियमावली के अध्याय 2 में देखते हैं, अगर आपको सस्पेंस है तो पूर्वोत्तर रेलवे की दुर्घटना नियमावली के अध्याय 2 में जाइए। अब वर्ग आर की व्याख्या में स्पष्ट नोट लिखा गया है। अध्याय 2 में जाकर उसको दुर्घटना नियमावली के 16 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो वर्ग आर के लास्ट में जाइए, स्पष्ट नोट लिखा गया है कि मवेशी शब्द में भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ता, गधा, भेड़ा, ठीक, और मेमला शामिल नहीं है। इंग्लिश वर्जन में लिखा गया है कि द टर्म कैटल डज नॉट इनक्लूड sheep, goat, pigs, dogs, donkey, rams, वे एंड लैम्स। ठीक, तो जब जो है भेड़, सुअर, गधा, मेमना ये मवेशी में यानी कैटल में शामिल ही नहीं है, तो इनका कटना कैटल रन ओवर भी नहीं होगा। अर्थात भेड़, सुअर, गधा ये उपयुक्त सभी, इनके कटने को सीआरओ नहीं माना जाता है। ठीक, क्योंकि इन्हें दुर्घटना नियमावली में जानवर के श्रेणी में, मवेशी की श्रेणी में नहीं रखा गया है। तो इसका उत्तर हुआ उपयुक्त सभी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, 8वां प्रश्न है, सांकेतिक दुर्घटना में कौन कौन से उपवर्ग शामिल हैं? सांकेतिक दुर्घटना में कौन कौन से उपवर्ग शामिल हैं? देखिए, सांकेतिक दुर्घटना में का नंबर ऑप्शन है। पहले तो क्वेश्चन हो गया सांकेतिक दुर्घटना में कौन कौन से उपवर्ग शामिल है। तो सांकेतिक दुर्घटना में देखिए का नंबर ऑप्शन है A5, B7, C9 और D6। ये जो है यार्ड दुर्घटना होता है। A5, B7, C9 और D6 ये क्या है दोस्तों, याद रखें, ये यार्ड दुर्घटना के एग्जाम्पल है। खा नंबर है F1 से F4, G1 से G4, ठीक, H1 से H2। ये क्या है? ये सांकेतिक दुर्घटना है। सांकेतिक दुर्घटना जो दुर्घटना को संकेत करे। तो देखिए, जब F से होता है निवारित टक्कर, फाल्स एक्सीडेंट, तो टक्कर तो हुई नहीं, ये दुर्घटना का संकेत है। G से होता है ब्लॉक नियमों का उल्लंघन हुआ, गलती हुआ, इससे दुर्घटना हो सकती है लेकिन दुर्घटना हुई नहीं। H से होता है खतरे के सिग्नल को पार कर जाना। ठीक, खतरा के सिग्नल पार की, दुर्घटना नहीं हुई लेकिन दुर्घटना के संकेत हैं, इसलिए इसको सांकेतिक दुर्घटना की श्रेणी में रखा जाता है। तो इसका जो है सही आंसर हुआ खा नंबर। F1 से F4, G1 से G4, H1 से H2 ये सांकेतिक दुर्घटना के अंतर्गत आते हैं। और जो गा नंबर है, ऑप्शन गा पे ध्यान दीजिए दोस्तों, कि J1 से J10, K1 से K7, L1 से L4 और M1 से M7 ये उपस्करों की खराबी के अंदर आता है। क्योंकि J से इंजन के खराब होना, जैसे K से रेल पथ का खराब होना, L से लाइटिंग उपकरण यानी विद्युत उपकरणों की खराबी होना, MST से M से सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन का खराब होना। तो ये जो है उपस्करों की खराबी के अंदर आता है। घा नंबर है N1 से N3, P1 से P3, Q1 से Q6, R1 से R5। तो ध्यान रखें कि ये जो है असामान्य घटना में आता है। N1 से N3, ठीक, P1 से P3, Q1 से Q6, R1 से R5 ये असामान्य घटना के अंतर्गत आता है। ध्यान रखें ऑप्शन कि A5, B7, C9 और D6 ये किसका एग्जाम्पल है? यार्ड दुर्घटना के। ठीक, और खा नंबर जो था F1 से F4, G1 से G4, H1 से H2 यही सांकेतिक दुर्घटना है, यही इसका सही आंसर है। गा नंबर है J1 से J10, K1 से K7, L1 से L4, M1 से M7 ये उपस्करों की खराबी है। घा नंबर है N1 से N3, P1 से P3, Q1 से Q6, R1 से R5 ये असामान्य घटनाएं हैं। तो चलिए इसका सही आंसर हो गया F1 से F4, G1 से G4, H1 से H2
ये जो है सांकेतिक दुर्घटना का सही आंसर हुआ। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किन वर्गों का संबंध उस उपस्करों की खराबी से है? किसका संबंध जो है उपस्करों की खराबी से है? अब देखिए, यदि प्रश्न हम लोग देखते हैं किसका संबंध उपस्करों की खराबी से है, तो पहला ऑप्शन है JKLM। तो देखिए, जे से इंजन की खराबी, के से रेल पथ की खराबी, एल से लाइटिंग स्टाफ की खराबी, AM से सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन के खराबी। तो ये खराबी इससे संबंध तो है ही है, तो इसका सही आंसर यही हुआ। लेकिन खा नंबर देखें NPQR, तो ये असामान्य घटना है। याद रखिए दोस्तों, NPQR क्या है? असामान्य घटना है। इन सबको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, तभी आप जो हैं प्रश्नों के छोटा छोटा के आंसर भी दे सकेंगे। ठीक, तो पहला हम लोग ऑप्शन में देखें JKLM। तो ध्यान रखिए, जे से क्या है? जब इंजन चल स्टॉक इत्यादि में खराबी आता है तो, के में रेल पथ में खराबी आता है तो, एल में विद्युत उपकरण में खराबी आता है तो, एम में सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन में खराबी आता है तो। ठीक, ध्यान, एन में गाड़ी विध्वंस होता है। एन में क्या होता है दोस्तों? एन में गाड़ी विध्वंस होता है। ध्यान रखें, एन में क्या होता है दोस्तों? एन में गाड़ी विध्वंस होता है। पी में हताहत होता है। क्यू में अन्य घटनाएं होती हैं और आर में विविध होती है। ध्यान रखें दोस्तों, एन में क्या होता है? एन में गाड़ी विध्वंस, पी में हताहत, क्यू में अन्य घटनाएं और आर में विविध होता है। गा नंबर ऑप्शन है FGH। ठीक, गा नंबर ऑप्शन में क्या है दोस्तों? FGH। एफ में निवारित टक्कर होता है, जी में ब्लॉक नियमों का उल्लंघन होता है और एच में खतरे सिग्नल को पार कर जाना होता है। एफ में फॉल्स एक्सीडेंट, निवारित टक्कर। ठीक, जी में गलत प्रयोग यानी ब्लॉक नियमों के उल्लंघन, गलत करना, और एच में खतरे के सिग्नल को पार कर जाना, हिट कर जाना आता है। ठीक, तो घा में तो है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, क्योंकि उपस्करों की खराबी है। और किसमें है? जे से इंजन खराब हो गया, के से की समझिए कि मैंने जो रेलवे लाइन की चाबी होती है तो समझ जाएंगे कि रेल पथ से संबंधित है, रेल पथ खराब होना। एल में विद्युत उपकरण के खराब होना। एम में सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन खराब होना। तो इसका सही आंसर है JKLM। ठीक, का नंबर सही आंसर। अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न है दोस्तों, निवारित टक्कर, ब्लॉक नियमों का उल्लंघन और ट्रेन को के खतरे के सिग्नल को पार करना किस प्रकार की दुर्घटना है? देखिए, निवारित टक्कर होते होते बच गई, दोनों के बीच की दूरी कम से कम 400 मीटर रह गई या उससे अधिक, तो ये निवारित टक्कर है। 400 से एक भी अगर कम हो गया, 399, तो निवारित टक्कर हो गई। ठीक, और कब नहीं मानी जाएगी? जब 400 मीटर या उससे अधिक रहेगी तो निवारित टक्कर नहीं मानी जाएगी। ध्यान दीजिए दोस्तों। प्रश्न 10, निवारित टक्कर, ब्लॉक नियमों का उल्लंघन और ट्रेन को खतरे के सिग्नल से पार करना किस प्रकार की दुर्घटना है? तो निवारित टक्कर जो है, टक्कर नहीं होती है। निवारित टक्कर तब मानी जाएगी जब दो ट्रेनें या एक अवरोध और ट्रेन के बीच में दूरी 400 मीटर से कम रह गई, यानी 400 मीटर या उससे अधिक हो, तब तो निवारित टक्कर मानी नहीं जाएगी। 400 मीटर से एक भी कम हो गई, 399 भी हो गई या 399.9 भी हो गई, तो वो निवारित टक्कर मानी जाएगी जब 400 मीटर से कम हो जाएगी। लेकिन वो टक्कर तो हुई नहीं, वो संकेत हुआ, इसलिए ये सांकेतिक दुर्घटना है निवारित टक्कर। ब्लॉक नियमों का उल्लंघन, ब्लॉक नियमों के उल्लंघन करने से टक्कर तो हो नहीं गई, लेकिन ऐसा गलती है जो खतरे दुर्घटना के संकेत दे रहा है। ठीक, ट्रेन को खतरा सिग्नल को हिट कर गई, तो दुर्घटना नहीं लेकिन दुर्घटना का संकेत है, इसीलिए इन सबको सांकेतिक दुर्घटना के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत रखा गया है दोस्तों? सांकेतिक दुर्घटना। इसलिए गा नंबर इसका सही आंसर हुआ। गा नंबर इसका सही आंसर हुआ, सांकेतिक दुर्घटना। सांकेतिक दुर्घटना कौन कौन से हैं? निवारित टक्कर, ब्लॉक नियमों का उल्लंघन, ट्रेन को खतरे के सिग्नल को पार करना, ये सब सांकेतिक दुर्घटना में आता है दोस्तों। ध्यान रखें, किस में आता है ये सब? सांकेतिक दुर्घटना में। जिस तरह से
कि उपस्करों के खराबी में यदि हम चुनते, किस में चुनते, उपस्करों के खराबी, तो इंजन, रोलिंग स्टॉक, रेल पथ, ओएची, सिग्नल एवं दूरसंचार उपकरण ये सब खराब हो जाता तो उपस्करों के खराबी में आती। लेकिन यदि निवारित टक्कर हुआ, ब्लॉक नियमों का उल्लंघन हुआ, ट्रेन के खतरे सिग्नल को पार करना हुआ, तो ये सांकेतिक दुर्घटना है। इस सबको ध्यान रखें, ठीक, तभी प्रश्न हम लोग पकड़ सकते हैं। एक एक करके देता है कि निवारित टक्कर किस प्रकार की दुर्घटना है, तो सांकेतिक दुर्घटना। ब्लॉक नियमों का उल्लंघन किस प्रकार की दुर्घटना है, सांकेतिक दुर्घटना। ट्रेन के खतरे के सिग्नल को पार करना किस प्रकार की दुर्घटना है, तो सांकेतिक दुर्घटना। इसी तरह उपस्करों के खराब होना, इंजन के खराब होना किस प्रकार के हैं, उपस्करों की खराबी। रोलिंग स्टॉक का खराब होना, उपस्करों की खराबी, ठीक। तो हमारा सही आंसर है सांकेतिक दुर्घटना। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है रोलिंग स्टॉक। देखिए इसमें है कि रोलिंग स्टॉक, रेल पथ, ओएची, सिग्नल एवं दूरसंचार उपकरण आदि की विफलता किस प्रकार की दुर्घटना है, तो ये हमारा उपस्करों की खराबी के अंतर्गत आ गया। किसके अंतर्गत आ गया दोस्तों, उपस्करों की खराबी, क्योंकि ये खतरे का संकेत नहीं है, सांकेतिक दुर्घटना नहीं है। सांकेतिक दुर्घटना तो वो था जैसे कि निवारित टक्कर, ब्लॉक नियमों का उल्लंघन, ठीक, खतरे के सिग्नल को पार करना, वो सांकेतिक था। ये उपस्करों की खराबी है, जैसे इंजन, रोलिंग स्टॉक, रेल पथ, ओएची, सिग्नल एवं दूरसंचार उपकरणों के खराब होना। तो ग नंबर सही आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है गाड़ी विध्वंस। क्या है, गाड़ी विध्वंस जो एन श्रेणी में आता है, हताहत जो पी श्रेणी में आता है, अन्य घटनाएं जो क्यू में आता है, एवं विविध जो आर में आता है, किस प्रकार की दुर्घटना में शामिल है। गाड़ी विध्वंस, हताहत, अन्य घटनाएं एवं विविध किस प्रकार की दुर्घटना में शामिल है दोस्तों, ये असामान्य घटनाएं के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत, असामान्य घटना के। इसका सही आंसर होगा असामान्य घटना, ठीक। जिस तरह से सांकेतिक दुर्घटना में निवारित टक्कर, ब्लॉक नियमों का उल्लंघन, ठीक, जिस तरह से सांकेतिक दुर्घटना में निवारित टक्कर, ब्लॉक नियमों का उल्लंघन, खतरे के सिग्नल को पार कर जाना, ये सांकेतिक दुर्घटना में आती है। उपस्करों की खराबी में इंजन, रोलिंग स्टॉक, रेल पथ, ओएची, सिग्नल, दूरसंचार इत्यादि के खराब होना आता है। उसी तरह से असामान्य घटना में गाड़ी विध्वंस, हताहत, अन्य घटनाएं एवं विविध शामिल है। तो इसका सही आंसर है असामान्य घटनाएं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि दुर्घटना राहत गाड़ी एआरटी जो है को दिन एवं रात में क्रमशः निकालने का निर्धारित समय क्या है। का नंबर ऑप्शन है 45 मिनट, 30 मिनट, यानी दिन में 45 मिनट, ये गलत है। खा नंबर 30 मिनट और 45 मिनट, यानी दिन में 30 मिनट और रात में 45 मिनट, ये सही ऑप्शन है। एआरटी को दिन में टारगेट टाइम है निकालने का 30 मिनट और रात में 45 मिनट में निकाल देना है। गा नंबर ऑप्शन है 15 मिनट और 20 मिनट। ये देखिए ये एआरटी नहीं, एआरएमई या एआरएमई जो है, तो एआरएमई एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट जो है, जब वन साइडेड रास्ता रहता है तो 20 मिनट और डबल साइडेड रहता है तो 15 मिनट में निकालने का होता है एआरएमई का। लेकिन यहाँ प्रश्न जो है वो एआरटी का है, तो एआरटी दिन में 30 मिनट टारगेट टाइम है और रात में 45 मिनट। एआरटी दिन में कितना है 30 मिनट, एआरटी का दिन में निकालने का टारगेट टाइम 30 मिनट और रात में निकालने का टारगेट टाइम जो है 45 मिनट। लेकिन यही अगर एआरएमई हो तो एआरएमई दिन रात से मतलब नहीं है, वन साइडेड रास्ता हो निकालने का एआरएमई का तो 20 मिनट, और यदि डबल साइडेड रास्ता हो निकालने का तो फिर 15 मिनट एआरएमई का होता है। ऐसा ऑप्शन इसलिए रखा गया है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कमांड कर सके। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14।
14 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि दुर्घटना होने पर प्रथम 1 घंटे को क्या कहा जाता है। जो पहले घंटा है उसको क्या कहा जाता है। यदि इसका ऑप्शन हम लोग देखें तो लिखा हुआ है दुर्घटना होने पर पहले घंटे को का नंबर है प्लेटिनम आवर, खा नंबर गोल्डन आवर, गा नंबर सिल्वर आवर, घा नंबर डेंजर्स आवर। तो दोस्तों जो पहले घंटे का है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जान बचाना होता है। क्या करना होता है, अधिकतम लोगों को जान बचाना, जान माल की रक्षा करना, उसको गोल्डन आवर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं दोस्तों, गोल्डन आवर उसका सही आंसर है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 15 नंबर है आईपीसी के किस धारा के तहत गंभीर चोट की परिभाषा दी गई है। दोस्तों का नंबर है धारा 150। तो धारा 150 में गंभीर चोट की परिभाषा नहीं है, ये है कि कोई भी गाड़ी विध्वंस करने का प्रयास करता है, कोई भी गाड़ी विध्वंस करने का प्रयास करता है और वो पहली बार पकड़ा गया तो 3 साल की सजा होगी और दूसरी बार पकड़ा गया तो 7 साल की सजा होगी, ये धारा 150 कहता है। खा नंबर है धारा 320। हाँ, धारा 320 के तहत आईपीसी के इंडियन पेनल कोड के धारा 320 के तहत गंभीर चोट की परिभाषा दी गई है, इसलिए सही आंसर है धारा 320। गा नंबर है धारा 119। धारा 119 में क्या है कि अगर दुर्घटना में केंद्र सरकार अपनी जांच बैठा देता है तो अन्य कोई भी जांच नहीं की जाएगी, ये धारा 119 है। ठीक, तो हम तीनों ऑप्शन इसलिए बताए कि तीनों इंपॉर्टेंट हैं। धारा 119 क्या है कि केंद्र सरकार यदि जांच आयोग बैठा देती है तो अन्य कोई भी जांच नहीं की जाएगी। धारा 150 क्या है कि गाड़ी विध्वंस करने का यदि कोई व्यक्ति प्रयास करता है तो पहली बार करेगा तो 3 साल की सजा मिलेगी और दूसरी बार करेगा तो 7 साल। लेकिन यहाँ है कि आईपीसी के किस धारा के तहत गंभीर चोट की परिभाषा दी गई है, तो इसका सही आंसर है धारा 320 के तहत। आईपीसी के धारा 320 के तहत गंभीर चोट की परिभाषा दी गई है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर प्रश्न है कि मॉक ड्रिल का आयोजन किसके निर्देशन पर किया जाता है। ऑप्शन है डीआरएम, एडीआरएम, सीनियर डीएसओ और सीनियर डीओ। तो दोस्तों मॉक ड्रिल का जो आयोजन होता है वो सीनियर डीएसओ के निर्देशन पे होता है, इसलिए गा नंबर सही आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि कितने रुपया के नुकसान होने पर किसी यात्री गाड़ी की दुर्घटना को गंभीर दुर्घटना मानी जाती है। ठीक, ऑप्शन है का नंबर 2 करोड़ रुपया से अधिक का नुकसान, खा नंबर 1 लाख रुपया तक का नुकसान, गा नंबर 2 करोड़ रुपए की नुकसान, घा नंबर 2 करोड़ रुपया से कम की नुकसान। दोस्तों जब 2 करोड़ रुपया से अधिक का नुकसान होगा तब उसे गंभीर दुर्घटना के श्रेणी में मानी जाती है। ठीक, गंभीर दुर्घटना के श्रेणी में कब मानी जाती है, जब 2 करोड़ रुपया से अधिक की नुकसान होती है तब, क्योंकि गंभीर दुर्घटना के लिए ये माना जाता है कि या तो मानव जीवन की क्षति हुई हो, आईपीसी की धारा 320 के तहत गंभीर चोट आ गया हो, या फाइनेंशियल 2 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ हो, या अन्य दुर्घटना जिसमें सीसीआरएस के नेतृत्व में सीआरएस इंक्वायरी अनिवार्य हो, तो वही गंभीर दुर्घटना की परिभाषा होती है। तो इसलिए 2 करोड़ रुपया से अधिक का नुकसान, 1 रुपया भी अधिक हो लेकिन 2 करोड़ रुपया से अधिक होना चाहिए, चाहे 1 रुपया अधिक हो चाहे 50 पैसा अधिक हो, 2 करोड़ रुपया से अधिक के नुकसान हो तभी वो गंभीर दुर्घटना की श्रेणी में आएगी। अगर 2 करोड़ रुपया की नुकसान है तो नहीं। ठीक, अच्छा, खा नंबर ऑप्शन था 1 लाख रुपए तक का नुकसान। ठीक, तो 1 लाख रुपए तक की नुकसान, इसको किस श्रेणी में लाते हैं, न्यूनतम 1 लाख रुपया तक की नुकसान, इसको जो है गंभीर प्रभाव वाली दुर्घटना कहते हैं। ठीक, गंभीर दुर्घटना नहीं, गंभीर प्रभाव वाली दुर्घटना कब मानी जाएगी, जब न्यूनतम 1 लाख रुपए तक की नुकसान हो तो गंभीर प्रभाव वाली दुर्घटना हुई। लेकिन गंभीर दुर्घटना जो है 2 करोड़ रुपया से अधिक का नुकसान, का नंबर सही आंसर है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि ट्रेन गाड़ियों के गति के आधार पर भारतीय रूटों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। गति के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है। का नंबर ऑप्शन है 4, खा नंबर है 5, गा नंबर 6 और घा नंबर 7। दोस्तों इसका सही आंसर है 7। कितना है दोस्तों, 7 इसका सही आंसर है।
इसका सही आंसर क्या हुआ? 7। भारतीय रूटों को यानी कि गति के ट्रेन गाड़ियों की गति के आधार पर भारतीय रूटों को 7 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन? ए, बी, सी, डी स्पेशल, ई और ई स्पेशल। ए रूट पर गति होती है 160 किलोमीटर प्रति घंटा, बी रूट पर 130 किलोमीटर प्रति घंटा, सी तो सबअर्बन है उपनगरीय, डी पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा। डी स्पेशल पे भी 100 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, लेकिन गाड़ियां अधिक चलती है। ठीक। ई पर भी 100 किलोमीटर प्रति घंटा से कम होती है। ई स्पेशल पे भी 100 किलोमीटर प्रति घंटा से कम होती है, लेकिन गाड़ियां अधिक चलती हैं ई स्पेशल पे। तो ध्यान रखें, ए पे 160 किलोमीटर प्रति घंटा, बी पर 130 किलोमीटर प्रति घंटा, सी जो है सबअर्बन है, सी क्या है? सबअर्बन है। डी और डी स्पेशल पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन डी 100 किलोमीटर प्रति घंटा नॉर्मल और डी स्पेशल पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ साथ गाड़ियां भी अधिक चलती हैं। ई आई स्पेशल पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा से कम है, लेकिन ई पर नॉर्मल और ई स्पेशल पर गाड़ियां अधिक चलती हैं। ये है, तो 7 भागों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19। ए रूट पर गाड़ियों की गति कितनी होती है? तो दोस्तों 160 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी होती है? 160 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है दोस्तों कि ए, बी, सी तथा डी स्पेशल रूटों पर कुल कितना व्यवधान होने पर गंभीर प्रभाव वाली दुर्घटना मानी जाती है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन ये है कि ए, बी, सी तथा डी स्पेशल रूटों पर कुल कितना व्यवधान होने पर गंभीर प्रभाव वाली दुर्घटना मानी जाती है। तो ए, बी, सी तथा डी स्पेशल पर अगर कुल 3 घंटा व्यवधान होता है तो गंभीर प्रभाव वाली दुर्घटना मानी जाती है। लेकिन यदि यही कुल प्लस आंशिक पूछे तो 6 घंटा आंसर होता है। यानी कुल 3 घंटा व्यवधान होने पर कुल कितना व्यवधान होने पर? कुल 3 घंटा व्यवधान होने पर गंभीर प्रभाव वाली दुर्घटना मानी जाती है, और कुल प्लस आंशिक कितना व्यवधान होने पर गंभीर प्रभाव वाली दुर्घटना मानी जाती है तो 6 घंटा हो जाएगा। हाँ, वही चीज अगर डी या ई स्पेशल पर हो तो डी और ई स्पेशल पर कुल 4 घंटा व्यवधान होने पर गंभीर प्रभाव वाली दुर्घटना मानी जाएगी। डी या ई स्पेशल पे कुल प्लस आंशिक रहेगा तो 8 घंटा व्यवधान होने पर गंभीर प्रभाव वाली दुर्घटना मानी जाएगी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें है ए, बी, सी और डी स्पेशल रूट पे कुल कितना व्यवधान होने पर, क्या है? कुल कितना व्यवधान होने पर? तो सही आंसर है 3 घंटा व्यवधान होने पर गंभीर प्रभाव वाली दुर्घटना मानी जाएगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।